हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम 17 अप्रैल का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वकफ बाय यूजर डी नोटिफिकेशन वुड बी अ ह्यूज प्रॉब्लम, सुप्रीम कोर्ट। तो अब वकफ बाय यूजर क्या है कि अगर किसी ने प्रॉपर्टी यूज कर ली है बहुत टाइम के लिए, तो वकफ ने, तो वकफ बोल सकती है कि बाय यूज ये प्रॉपर्टी मेरी है, इवन दो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप पुरानी प्रॉपर्टीज निकाल लोगे, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, तो वकफ बाय यूजर का बहुत दिक्कत हो जाएगा। एनएल सैट वाले जितने बच्चे हैं उनको वकफ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए और उसके ऊपर आपकी ओपिनियन भी होनी चाहिए। जैसे कि ओपिनियन ये हो सकती है कि जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं वो छोड़ दो, जो नई है वो ऐसा ना हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं बोल रहा है। तो आओ इसकी रीडिंग मार लेते हैं एक बार। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे क्वेश्चन प्रोविजंस ऑफ वकफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 which de-recognized the established Waqf by user category of property, allowed non-Muslims into Waqf administrative bodies and granted the state power to determine if a property was Waqf or government property। जितने भी एनएल सैट के बच्चे ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, चाहे वो बीए वाले हैं चाहे वो एलएलबी वाले हैं, दे हैव टू इंश्योर कि वकफ के ये तीन मेन पॉइंट्स हैं। और अगर आप अपने ऐसे में ये तीन मेन पॉइंट्स नहीं मेंशन कर रहे हो और इनके ऊपर अपनी ओपिनियन नहीं दे रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है वकफ का, आप जितना मर्जी बात करते रहो। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन यहाँ से मेजर आ सकते हैं वो अभी कोई भी नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है तब तक क्वेश्चन नहीं निकलेगा यहाँ से। इंडिया चाइना मूव टू रीस्टार्ट कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है इस बार स्टार्ट हो जाएगी, एनुअल यात्रा है। चाइना और इंडिया ने ये ओपन कर दी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं चाइना ओपन्स, लिखेंगे चाइना ओपन्स कैलाश मानसरोवर यात्रा। ठीक है ना, चाइना ओपन कैलाश मानसरोवर यात्रा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कोविड-19 पे जब भी जो हमारे रिलेशंस ख़राब हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे गैलवान में, ईस्टर्न लद्दाख में, उसके बाद ये बंद हो गई थी। अब ये खुल रही है 2025 में, 2020 में बंद हुई थी। कास्ट सेंसस, कर्नाटका गवर्नमेंट विल इंश्योर देयर इज नो इनजस्टिस। Caste census. Amid growing opposition to the Social, Economic and Education Survey report, popularly known as caste census, from various sections of society, Karnataka Chief Minister on Wednesday assured that his government will not let any injustice happen to anyone. The report of Karnataka State Commission was placed before cabinet and it will be discussed at a, तो यहाँ पर कर्नाटका की, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्नाटका सेंसस। सेंसस जो है यहाँ पर कास्ट सेंसस, मतलब कास्ट से रिलेटेड डिटेल्स जो है वो इकट्ठी करी गई हैं। ठीक है ना, कर्नाटका कास्ट सेंसस के अंदर कर्नाटका कास्ट सेंसस का नाम क्या है, किसने कंडक्ट किया है, रिपोर्ट ऑफ, लिखेंगे रिपोर्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने ये रिपोर्ट दिया। और ये रिपोर्ट का नाम क्या है, रिपोर्ट का नाम है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन सर्वे रिपोर्ट। ठीक है ना, तो अभी ये डिस्कशन में है, इसको पब्लिक भी कर दिया जाएगा। कास्ट सेंसस विल इंश्योर देयर इज़ नो इनजस्टिस। वो कह रहे हैं कोई इनजस्टिस नहीं होगा, हम देखेंगे कि क्या कास्ट क्या कर रही है, कितना परसेंटेज बढ़ाना चाहिए। ये कर्नाटका का कास्ट सेंसस का चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आईआईटी बी ग्रेजुएट लॉन्चेस फ्री वेबसाइट टू मेक संस्कृत लिटरेचर, टू ब्रिंग टुगेदर संस्कृत लिटरेचर रीडिंग टूल्स। अंतरिक्ष बोथाले, a software engineer from Jodhpur, Rajasthan, launched sanskrit-sahitya.org free website designing quick access to संस्कृत लिटरेचर। तो संस्कृत लिटरेचर को असेस देने के लिए आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट ने बनाया है। आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट launches free website to make संस्कृत लिटरेचर accessible टू ऑल। ठीक है, संस्कृत लिटरेचर accessible टू ऑल। तो यहाँ पर अंतरिक्ष बोठाले, सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम जोधपुर, उन्होंने कौन सी वेबसाइट स्टार्ट करी है, संस्कृत साहित्य.org। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्ट कांचा
काचीबोली फॉरेस्ट, जो तेलंगाना में फॉरेस्ट वाला सीन हुआ है कि यूनिवर्सिटी के पास में फॉरेस्ट था, ठीक है ना, वो कहा जा रहा है कि नहीं फॉरेस्ट लैंड नहीं है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप इनको प्रोटेक्ट करो, ठीक है ना, प्रोटेक्ट कांचा गाचीबोली फॉरेस्ट सेज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, और ये कहाँ पर है, तेलंगाना में है, ठीक है। उसके बाद की जो न्यूज़ है वो है कि ट्राइबल्स, एक ना कॉन्सेप्ट यूज करा जाता है जिसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक हैमलेट, स्ट्रैटेजिक हैमलेट प्रोग्राम। अब स्ट्रैटेजिक हैमलेट प्रोग्राम जो है वो क्या है, स्ट्रैटेजिक हैमलेट प्रोग्राम में जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पर गोंड ट्राइबल्स 2020 2005 में, इन 2005 were forced to were forced to migrate to were forced to migrate to then undivided आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश जो है वो तेलंगाना में बन चुका है, ठीक है ना, नाउ पार्ट्स ऑफ तेलंगाना। क्यों ये प्रोग्राम इसलिए हुआ, एलिमिनेट माओइस्ट इन छत्तीसगढ़, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, जिनकी स्ट्रैटेजी आइडियोलॉजी अलग है, इनको रिमूव करने के लिए छत्तीसगढ़ से इनको अलग जगह भेजा गया, डीप फॉरेस्ट से निकाल करके भेज दिया गया, ठीक है ना। अब ये कभी वापस नहीं गए हैं, बट हाँ ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कह रहे हैं माओइस्ट के बारे में, मायोनीज के बारे में मैं बोल रही थी। होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस्ड दैट द war against Maoist will be over by 31st March 2026। 31st मार्च 2026 तक जो है वॉर अगेंस्ट माओइस्ट जो है वो ओवर हो जाएगी, ठीक है ना, ये बोल रहे हैं। और स्ट्रैटेजिक हैमलेट प्रोग्राम मतलब छोटे हैमलेट होता है, छोटी छोटी जगहें, वहाँ से लोग जो होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, कहीं और सेटल करा दिया जाता है, क्या कि माओइस्ट जो वहाँ पर जो लड़ रहे हैं, जो गलत लोग हैं, उनको मार सकें, उनको ख़त्म कर सकें, ठीक है। अब चाइना और अमेरिका में टेरिफ फाइट चल रही है, ठीक है ना, चाइना यूएसए टेरिफ्स, ठीक है। अब यूएसए ने चाइना पे टेरिफ कितना लगा दिया है, यूएसए ने टेरिफ जो लगा दिया है चाइना पर, ठीक है। अब जो फाइनल लगा है चाइना देन एस्केलेटेड, चाइना ने 125% ऑन यूएसए लगा दिया टेरिफ, ठीक है ना, और यूएसए ने 145% ऑन चाइना लगा दिया। तो ये तो इनके टेरिफ की स्टोरी है। प्लस चाइना कह रहा है कि अब मैं इनको रेयर मेटल्स जो मिनरल्स हैं, रेयर मिनरल्स, ठीक है, वो नहीं प्रोवाइड करूँगा, रेयर मिनरल्स, ठीक है ना, रेयर मिनरल्स। चाइना अनाउंस इस डिसीजन टू इम्पोज रिटेलिटरी टेरिफ्स, ठीक है, और उन्होंने रेयर मिनरल्स के ऊपर भी रोक लगाई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 9 अप्रैल को क्या हुआ, 9 अप्रैल प्रेसिडेंट ट्रंप did a turn around on implementation of reciprocal tariffs, ठीक है ना, पोस्टपोन्ड बाय 90 डेज, 90 दिनों से पोस्टपोन कर दिया। इंडिया भी इसमें है तो हमारे ऊपर अभी नहीं टैरिफ लगे हैं, बट चाइना पे, एक्सेप्ट चाइना पे अभी भी लगा रखे हैं। तो चाइना और इनकी वॉर चल रही है। रेयर मिनरल्स चाइना कह रहे हैं हम तुम्हें नहीं देंगे, चाइना के पास सबसे ज़्यादा रेयर मिनरल्स हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने पैनल बना लिया है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन commission to investigate violence in
मुर्शिदाबाद। जो मुर्शिदाबाद का वायलेंस है वो वेस्ट बंगाल में वक़्फ़ की वजह से, वक़्फ़ बिल को अपोज करने के लिए हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो चेयरपर्सन है, ठीक है ना, चेयरपर्सन है वो खुद जा कर के इन्वेस्टिगेट करेंगे। चेयरपर्सन कौन है? विजया राहतकर, विजय राहतकर, ठीक है, इजी नाम है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिलिट्री पर्सनल, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। 5 मिलिट्री पर्सनल को क्या मिल रहा है? 5 मिलिट्री पर्सनल गेट मैकग्रेगोर मेडल, ठीक है। तो अब यहाँ पर 5 मिलिट्री पर्सन मैकग्रेगोर बाय चीफ, किससे मिला? बाय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल, दैट इज अनिल चौहान, ठीक है ना। CDS से मिला, दैट इज अनिल चौहान, ठीक है। और किसके लिए? आउटस्टैंडिंग, फॉर आउटस्टैंडिंग contributions in military reconnaissance, exploration and adventure for 2023 and 2024, ठीक है ना। मिलिट्री के अंदर आपने बहुत बड़ी चीज़ें करी हैं, उसके लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर अवॉर्डीज के ईयर लिख लेंगे। तो 2023 के लिए विंग डी पांडा एंड राहुल कुमार को मिल रहा है, राहुल कुमार पांडे। 2024 राम रतन जाट एंड झूमर राम पूनिया, ठीक है। कर्नल रणवीर सिंह जामवाल फ्रॉम अरुणाचल ऑल्सो अवॉर्डेड, ये भी लिखेंगे। रणवीर सिंह जामवाल, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, उनको भी मिला, वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड। पर वो इन पर्सन प्रेजेंट नहीं थे, कंचनजंगा गए हैं वो। कंचनजंगा की अब आपका होमवर्क ये है, कंचनजंगा की हाइट और वो कौन से नंबर की हमारी इंडिया की माउंटेन है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये अवार्ड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उर्दू इज़ द फाइनेस्ट स्पेसिनम। अब यहाँ पर कोर्ट ने बोला देखो उर्दू और हिंदी सेम है, ये कोई रिलीजन डिनोट नहीं करते हैं। महाराष्ट्र में एक म्यूनसिपैलिटी के बाहर मराठी में और फिर उर्दू के अंदर नाम लिख दिया था, तो वो कहे कि ये गलत है। तो यहाँ पर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रही है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ सेड इट इज पिटेबल digression from reality to believe that Hindi is the language of Hindus and Urdu of Muslims. A language is only a means of communication and does not represent a religion, it stated, ठीक है। उसके बाद फॉर्मर रॉ चीफ दौलत बुक, फॉर्मर रॉ की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग चीफ कौन है? AS दौलत, ठीक है ना। उन्होंने बुक लिखी है, बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। और इस बुक में उन्होंने बोला है कि फारूक अब्दुल्ला जो थे, ठीक है ना, वो ये उनको 2021 में उन्होंने ये बोला कि अगर आर्टिकल 370 हटाना ही था हमें भी बताया होता, हम बिल्कुल साथ देते। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने वोट ही उस पर मांगी थी कि भैया 370 के अगेंस्ट है हम, ये सारा 370 जो आर्टिकल 370 लगा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर पर। अब रॉ के चीफ क्या उनकी बुक का नाम है, क्या ये है ये, ठीक है। अब फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये कह रहे हैं बोला है। ट्रंप ऑर्डर्स टैरिफ प्रोब ऑन क्रिटिकल मिनरल्स इंपोर्ट, तो क्रिटिकल मिनरल्स इंपोर्ट यूएस डोनाल्ड ट्रंप ऑर्डर्ड, लिखेंगे यूएस प्रेसिडेंट ऑर्डर्ड अ ट्रेड
रिलेटेड प्रोब, प्रोब का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन, जिसको मतलब नहीं पता ब्रैकेट में मतलब लिखेंगे, इनटू रिस्क्स टू यूएस नेशनल सिक्योरिटी फ्रॉम रिलायंस ऑन प्रोसेस्ड क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है ना, कि क्या मतलब फ़र्क पड़ रहा है कि हमारी जो रिलायंस है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो हर चीज़ में यूज़ होते हैं, उस वो हम चाइना पे रिलायंस मतलब डिपेंडेंट हैं, यूएस वाले कह रहे हैं। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटकिन टू कंडक्ट अ प्रोब, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटकिन लुटनिक टू कंडक्ट प्रोब अंडर सेक्शन सो एंड सो, ठीक है, to produce and to produce to produce recommendation on strengthening domestic production and reducing dependence on foreign supplies। तो अब ये क्या कह रहे हैं, रेयर मिनरल्स की जो डिपेंडेंसी है वो फॉरेन पे कम करो और अपने खुद बनाओ। इन डिस्क्राइबिंग द बेसिस फॉर द प्रोब, द व्हाइट हाउस नोट सिंगल्स आउट China, the largest extractor and producer or rare earth minerals. Beijing and Washington are in midst of trade skirmish rounds tit for tat। अब यहाँ पर तो चाइना पे डिपेंडेंसी है। चाइना इज द लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है ना, जो कि हमारे हर गैजेट में डलते हैं, कार हो गई, ये सब कुछ हो गया, ठीक है ना। तो बीजिंग वॉज अटेम्प्टिंग टू चोक ऑफ सप्लाईज ऑफ कंपोनेंट सेंट्रल टू ऑटो मेकर्स। तो चाइना ने क्या किया, चाइना अटेम्प्टिंग टू चोक मतलब स्टॉप, चोक ऑफ सप्लाईज ऑफ कंपोनेंट्स सेंट्रल टू automakers, aerospace manufacturers, semiconductor companies। तो यहाँ पर टेरिफ के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि जो मेन रेयर मिनरल्स जो सप्लाई हो रहे थे यूएसए को, चाइना ने वो चोक करने की कोशिश करी है। ठीक है, आगे चलेंगे। बीजिंग अपॉइंट्स अ न्यू ट्रेड नेगोशिएटर, चाइना अपॉइंटेड, लिखेंगे चाइना अपॉइंटेड अ न्यू ट्रेड नेगोशिएटर, न्यू ट्रेड नेगोशिएटर अपॉइंट करा है। और वो न्यू ट्रेड नेगोशिएटर का नाम क्या है, ली चेंग गैंग, गैंग बन गया, ली और चेंग याद हो जाएगा, ली और गैंग याद हो गया, चेंग याद करना रहेगा। डेफिनेशन ऑफ वुमेन इज बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल सेक्स। यूके कोर्ट ने क्या बोला है कि भैया चेंज करवा के सेक्स आपका चेंज नहीं माना जाएगा। यूके कोर्ट क्या कहा है, डेफिनेशन ऑफ वुमेन, definition of woman definition of woman is based on biological sex। अब यहाँ पर लीगल डेफिनेशन ऑफ वुमेन इज बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल सेक्स, डेफिनेशन लीगल डेफिनेशन ऑफ वुमेन इज बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल सेक्स, ठीक है जी। ये यूके सुप्रीम कोर्ट ने बोला, यहीं पे ऐड कर लो, यूके सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। विक्ट्री फॉर दोज, इट इज विक्ट्री for those who want gender to be based on biological sex। अ ब्लो फॉर ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर क्या कह रहे हैं कि अगर हमने चेंज कर लिया तो हमारा चेंज वाला सेक्स हमें मानो, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया जो बायोलॉजिकली हो वो ही माना जाएगा। अब देखो गेम्स के अंदर अगर कोई मैन वुमेन में हो गया है तो उसके जो स्पर्म्स हैं, उसके जो हार्मोनल चीज़ें हैं वो तो वही है ना। तो अगर तुम लड़की से लड़ा दोगे भाई वो तो मार खा खा के वो हो जाएगी। बॉक्सिंग में इस बार हुआ भी था ऐसा, बॉक्सिंग या रेसलिंग में हुआ था। प्रोटेस्ट कांचा गाचीबोली फॉरेस्ट प्रोटेक्ट, तो तेलंगाना में जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करो, ये हमने लिख लिया है। ईडी क्वेश्चंस रॉबर्ट वाड्रा, इन्फोर्समेंट ये लिखेंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट
क्वेश्चंस रॉबर्ट वाड्रा। ये किसके हस्बैंड है? प्रियंका गांधी के हस्बैंड है, ये पता होना चाहिए आपको। हस्बैंड ऑफ प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी जो है वो मेंबर ऑफ लोकसभा हैं वायनाड से, ठीक है। और ये क्या है, ठीक है, किसके कनेक्शन विद, किसकी चीज के कनेक्शन में? कनेक्शन विद 2008 हरियाणा लैंड डील केस, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने गुरुग्राम में लैंड डील इन गुरुग्राम बाय अ कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी of which Vadra was a director, इन्होंने 3.5 एकड़ लैंड बाय करी फ्रॉम अनदर कंपनी नेम्ड ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज। अब ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज से प्रॉपर्टीज फॉर अबाउट ₹7.5 करोड़, ठीक है ना। डिड नॉट, अब यहाँ पर ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज डिड नॉट इन कैश द चेक। क्यों नहीं इन कैश किया इतना मोटा चेक? and struck a deal to help the company procure a housing license through its influence in state government under Chief Minister under CM भूपिंदर सिंह हुड्डा ऑफ कांग्रेस। समझ रहे हो क्या हुआ? अब मैं समझाती हूँ। देखो, रॉबर्ट वाड्रा जो हैं वो थे डायरेक्टर स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने एक ज़मीन खरीदी जो कि 7.5 करोड़ की थी। 7.5 करोड़ का जो चेक था वो कभी भी इन कैश नहीं करवाया गया, बल्कि उसके बदले में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको हाउसिंग लाइसेंस दिलवा दिया गया हरियाणा में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, सॉरी बाबा, प्रियंका गांधी कांग्रेस की, ठीक है। तो इसीलिए ये एलिगेशन है इनके अगेंस्ट कि इन्होंने ये किया है। अब चलिए और न्यूज़पेपर जो हमारे पढ़े हैं वो पढ़ लेते हैं हम। नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद NCAER, that is National Council of Applied Economic Research, launched a Niti NCAR States Economic Forum, a portal aggregating data and analysis on state finances। कि स्टेट में फाइनेंसिस का क्या हो रहा है उसके ऊपर जो है नीति आयोग एक वेबसाइट लेकर आई है। तो वेबसाइट का नाम लिखेंगे पहले, नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम, ठीक है ना। अब ये कौन लेकर आया है? ये नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दैट इज NCAER, ठीक है ना। अब ये जो पोर्टल है ये क्या करेगा? एग्रीगेटिंग डाटा एंड एनालिसिस ऑन स्टेट फाइनेंसेस, ठीक है। उसके बाद इट प्रेजेंट स्टेट वाइज रिपोर्ट कवरिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यूज, ये पूरा बताते हैं। स्टेट वाइज रेवेन्यू बताता है, स्टेट वाइज रेवेन्यू
ठीक है ना, एक्सपेंडिचर ये सब बताता है, कहाँ से पैसा आया कहाँ को गया ये सब बताता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप 101% क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। वेबसाइट का नाम पूछ सकते हैं, किसने बनाया है, ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन 100% आ सकता है। ठीक है। द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन बांग्लादेश, पर्टिकुलरली वायलेंस अगेंस्ट हिंदू सिंस द डेपोजिशन, जब से प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो है वो इंडिया भाग कर आई है, ठीक है, इसकी बातचीत जो है वो करी होगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी। ये प्रॉब्लम आ रही है बांग्लादेश में, माइनॉरिटी दैट इज़ हिंदूज़ के अगेंस्ट बड़ी चीज़ें हो रही हैं। ये जो है ये है सी केबल्स, ठीक है ना। इंडिया इज गेटिंग न्यू केबल लैंडिंग सिस्टम कमिंग ऑनलाइन ग्रेजुअली, लेटेस्ट एडिशन एयरटेल्स, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एयरटेल्स टू अफ्रीका पर्ल्स सिस्टम, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज सी केबल, ठीक है, क्या है ये, न्यू केबल, सी केबल, ठीक है ना, विच हैज़ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फेसबुक। अब ये क्या करेगा, एडिंग 100 टेराबिट्स पर सेकेंड ऑफ कैपेसिटी टू इंडियाज इंटरनेशनल बैंडविड्थ, ठीक है ना। और कौन सी केबल आई है, दूसरी केबल जो आई है वो है CMEWE6 केबल। ये जो केबल है ये कहाँ से कहाँ जा रही है, ऑल्सो लैंडेड इन चेन्नई एंड मुंबई। अब यहाँ पर ये हमें बता रहे हैं कि अंडर सी केबल क्या होती है। अंडर सी केबल आर, लिखेंगे अंडर सी केबल्स आर मेन link connecting the world's internet networks, ठीक है। दे कनेक्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स एवरीवेयर विद दोज इन अदर कंट्रीज, तो ये कनेक्ट करते हैं इंटरनेट, ठीक है ना। इंडिया हैज़ ऑल्सो 2 डोमेस्टिक केबल सिस्टम्स, ये भी लिख लेते हैं। 5th-6th पॉइंट, इंडिया हैज़ 2 डोमेस्टिक केबल सिस्टम्स, और वो कौन कौन से सिस्टम्स हैं, वो हैं एक तो चेन्नई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, that is Canny cable to provide high speed connectivity to the islands and the Kochi लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है ना। तो ये हमारी दो हैं जो अंडमान और कोची और लक्षद्वीप जो हमारे आइलैंड्स हैं उनको कनेक्टिविटी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है। अब यहाँ पे देर आर अबाउट 600 केबल्स, 90% ऑफ डाटा, 80% अबाउट 10 ट्रिलियन। तो ये वो कह रहे हैं कि इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जो सी केबल्स पे इंटरनेट कनेक्शन है बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहा है आजकल, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। ग्रीनलैंड न्यू फेज, ग्रीनलैंड मार्च इलेक्शन, जेन्स फेडरिक नेल्सन जो है वहाँ के पीएम बन चुके हैं। ग्रीनलैंड के न्यू पीएम कौन है, जेन्स फेडरिक नेल्सन न्यू पीएम बन गया। द इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस्ड ऑन March 12 saw the Democratic Party gain 7 seats, rising from 3 to 10 in parliament, while the ruling Inuit Atakatit and Sullivan coalition lost 11 seats. ठीक है। ग्रीनलैंड इलेक्शन ड्रू अटेंशन, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें चाहिए ग्रीनलैंड, तुम हमारा पार्ट बन जाओ, यूएसए का पार्ट बन जाओ, लोगों ने कहा नहीं हमको इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ग्रीनलैंड के न्यू पीएम कौन है, ग्रीनलैंड न्यू पीएम इज, लिखेंगे न्यू पीएम इज फेडरिक नीलसन, अच्छे से लिखते हैं, फ्रेडरिक नीलसन। कौन सी पार्टी है इनकी, डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक पार्टी, बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्ट तेलंगाना सीएम टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेन एससी, तो ये जो है जो द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे सेड इट हैड पावर एंड ड्यूटी टू इंश्योर द स्पीकर्स। अब स्पीकर्स वाला जो दिक्कत है, डिफेक्शन वाला जो है, जिसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, ये वो वाला है, रिपीटेशन है। मेघवाल मेंटेन साइलेंस ऑन ब्रिंगिंग फ्रेश एनजैक बिल, तो क्या नया एनजैक बिल आना चाहिए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसके अंदर जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनकी अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो चेंज होगा, तो ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है। हेड ऑफ म्यांमार मिलिट्री गवर्नमेंट विजिट थाईलैंड इन रेयर ओवरसीज ट्रिप, तो यहाँ पे म्यांमार्स मिलिट्री गवर्नमेंट सीनियर जनरल मिन आउंग हलैंग विजिट्स थाईलैंड फॉर बिम्स्टेक समिट। तो हमें पता है बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, ये हमने नोट कर लिया। बिम्स्टेक समिट के लिए कौन किसने अटेंड करी बिम्स्टेक, म्यांमार मिलिट्री गवर्नर सीनियर जनरल मीन आउंग हलैंग। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन पेन से इसको मार्क कर लीजिए, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। उसके बाद हंगरी वेलकम्स नेतन्याहू डिक्लेयर्स इट इज क्विटिंग आईसीसी। हंगरी ने क्यों किया, क्योंकि आईसीसी ने अरेस्ट वारंट्स इशू करे हुए हैं, किसके अगेंस्ट, इजराइल के पीएम के अगेंस्ट। अरेस्ट वारंट इशू हो रखे हैं इजराइल के पीएम के अगेंस्ट, और अगर कोई मेंबर कंट्री, आईसीसी की जो मेंबर कंट्री है जो कि हंगरी है, अगर नेतन्याहू वहाँ पे विजिट करते हैं तो उनका फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो नेतन्याहू को, इजराइल के पीएम को अरेस्ट करें और आईसीसी को हैंड ओवर कर दें। बट यहाँ पर हंगरी क्या कह रहा है, हंगरी वेलकम्स इजरायली पीएम, हंगरी वेलकम्स इजरायली पीएम। एक मिनट मैं चार्ज पे लगा, हाँ, हंगरी वेलकम्स जस्ट अ मिनट गाइस, आई हैव टू इंश्योर कि चार्जिंग हो रही है, लो एक मिनट। हाँ जी, हंगरी वेलकम्स इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है ना। एंड डिस्पाइट वारंट ऑफ अरेस्ट लिखेंगे, डिस्पाइट वारंट ऑफ अरेस्ट issued by इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी, ठीक है ना। ये क्या कह रहे हैं, इट विल बिगिन, हंगरी विल बिगिन प्रोसीजर ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम आईसीसी। वो कह रहे हैं हम तुम्हें वेलकम करते हैं, आईसीसी से हम विड्रॉ करते हैं। इसका मतलब इजराइल के साथ हंगरी अपने रिलेशन बहुत बढ़िया करना चाह रहा है, तभी ये हुआ है, ठीक है। रूबियो सेज यूएस कमिटेड टू नाटो बट वांट्स एलाइज टू डबल स्पेंडिंग टारगेट। अब यहाँ पर नाटो से क्या दिक्कत है ट्रम्प को, दैट इज नॉट अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूएसए अकेला है जो यहाँ पर पैसा पंप कर रहा है, जिसकी वजह से यूरोप की जो वेपन्स की नीड है, प्रोटेक्शन देना है, सिक्योरिटी की जो नीड्स है, वो कौन देख रहा है, यूएसए कह रहा है भैया ऐसा नहीं होने वाला, तुम भी पैसे पंप करो, हमें नाटो से कोई दिक्कत नहीं है बट तुम्हें भी पैसे पंप करने पड़ेंगे। अहेड ऑफ नाटोज जून समिट इन द हेग, मिस्टर ट्रम्प हैज डिमांडेड दैट द अलायंस मोर दैन डबल इट्स करंट स्पेंडिंग टारगेट टू 5% ऑफ जीडीपी मोर दैन एनी इंक्लूडिंग वाशिंगटन स्पेंड नाउ। तो ये कह रहे हैं कि अपना जो पैसा है जो आप पंप करते हो नाटो के अंदर वो बढ़ाओ, यूएसए ही अकेला है जो पैसे पंप कर रहा है। तो इससे हमने कल आधा 4 अप्रैल कर लिया था, आज हमने पूरा कर लिया 4 अप्रैल। इसके बाद हमारे जो बाकी के पड़े हुए हैं डेज हम वो भी साथ साथ में कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप loggery.in पर जा सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।